नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण अलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। कल सतलोक आश्रम की एनकाउंटर मामले में जो एंट्री हुई थी, अब जो संत रामपाल जी महाराज के हरियाणा हेड हैं अमन दास वहाँ पर पहुँचे थे और अन्य भक्त भी हैं वहाँ पर पहुँचे थे। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले जो सतगामा खाप है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को लेकर एक चिट्ठी है वो फाड़ी है। ये रवायत होती है खापों की कि कोई भी अगर उन्हें किसी को इकट्ठा करना होता है, अपनी बात रखनी होती है, तो जो खाप प्रधान होते हैं वो एक लेटर हेड पर वो चीज़ें वो रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज से आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, संत रामपाल जी महाराज के नाम से सतगामा प्रधान हैं श्रीपाल सिंह। उन्होंने जो लिखा है, सत साहेब 26/1/26 यानी आज की ये चिट्ठी अब से कुछ ही देर पहले की। सत साहेब संत रामपाल जी महाराज की जय। संचालक सतलोक आश्रम करोथा रोहतक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सतगामा तपा बाड़ंद आदरणीय गुरु महाराज जी, आपसे निवेदन ये है कि 25/1/2026 यानी कल अमनदास अन्य भक्तों के साथ गांव डिग्गल की पंचायत में पहुंचे हैं, जिसके कारण सतगामा के समस्त जातीय लोगों को गहरी ठेस लगी है। ग्राम पंचायत मायना मेरे सतगामा तपे का हिस्सा है। मायना गांव के लड़के को डिग्गल गांव के लड़के ने गोली मारी है। मतलब वो जो एएसआई है इस एनकाउंटर मामले में, और डिग्गल में प्रदीप अलावत के भाई हैं पंकज अलावत। तो ये उस रिगार्डिंग कह रहे हैं कि हमारी खाप के अंतर्गत जो मायना गांव आता है उसके लड़के को डिग्गल के लड़के ने गोली मारी है। कृपया करके आपसे नम्र निवेदन है कि अमन दास जैसे प्रमुख भक्तों को इन हत्या जैसे संगीन मामलों की पंचायतों से दूर रहना चाहिए। सख्त लहजे में ये बात रखी जा रही है। जैसे संगीन मामलों में पंचायत को दूर रहना चाहिए, इससे आपकी गरिमा व नाम को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये सतगामा प्रधान श्रीपाल बालंद उस लेटर हेड पर खुद लिख रहे हैं कि इससे महाराज जी आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कौन कर रहे हैं? ये कोशिश मैनेजमेंट के बड़े पदों पर नियुक्त आदमी कर रहे हैं। ये अमन दास के बारे में लिखा जा रहा है और ये उस सतगामा के प्रधान लिख रहे हैं जहां पर बाड़ंद में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया था। आखिर उन्हें ठेस क्यों ना लगे? आगे लिखते हैं वो अपनी चिट्ठी में, मीडिया के माध्यम से आपका नाम सोशल मीडिया पर आया हुआ है, जिसकी आप हमेशा ऐसे कामों से जबकि आप और आपके सेवक ऐसे कामों से हमेशा दूर रहते आए हैं। सतगामा प्रधान ये लिख रहे हैं कि महाराज जी आप और आपके भक्त इस तरह के कामों से दूर रहते हैं। आपकी गिनती सेवा के रूप में पहचानी जाती है। इस भक्त अमन दास द्वारा खरक गांव में भी विवाद शुरू हुआ था। ये सतगामा प्रधान लिख रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भिवानी के खरक में जो मामला हुआ, जो लोग तैयार थे गुरु महाराज के नारे लगाने के लिए, लेकिन सतगामा प्रधान ये बात कह रहे हैं कि इसी अमन दास के द्वारा भिवानी के खरक में राजपूतों का जो गांव है वहां पर ये विवाद हुआ था अमन दास के कारण। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सतगामा के प्रधान कह रहे हैं। वो प्रधान कह रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को लेकर बड़ा सम्मान समारोह किया था। गांव में भी विवाद हुआ था, ये वहां पर भी प्रमुख था। इस अमन दास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही आपसे निवेदन है, ताकि आगे भक्त आपकी गरिमा को ठेस ना पहुंचा पाएं। इसमें दस्तखत हैं बकायदा श्रीपाल सिंह सतगामा प्रधान बालंद रोहतक, अंकित नाम के युवक के, नवीन नाम के युवक के, मतलब 5-10 जो होते हैं जो खाप के हैं उनके इसमें दस्तखत भी हैं। ये आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, लेकिन मैं अपने फ़ोन पे भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो लेटर है मैंने अभी पढ़ा। इसमें देखिए अब हो क्या रहा है
ये लोग लिख रहे हैं कि महाराज जी, आप और आपके भक्त इस तरह के कार्यों से दूर रहते हैं। ये आपकी गरिमा को, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खरक के भिवानी में जो मामला हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वहां भी इन्हीं अमनदास के कारण है वो सारा विवाद हुआ था। ये अमनदास वहां भी प्रमुख रूप से था। और आज संत रामपाल जी महाराज की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि आगे आपका कोई भी भक्त आपकी गरिमा को ठेस ना पहुंचा पाए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सतगामा प्रधान को भी यह बात पता है कि इस तरह की पंचायतों से या कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो, संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो दूर रहते हैं। लेकिन बार बार मीडिया ने देखा है कि मैनेजमेंट लगातार, चाहे पॉलिटिकल रैलियां हो, वहां पर भक्तों को पहुंचा रही है। और ये सतगामा प्रधान कह रहे हैं, ये यहां तक कह रहे हैं, इन्हें यहां तक भरोसा है कि महाराज जी के भक्त हैं वो ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा है अमनदास पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि महाराज जी आपकी गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। यहां का जो आम आदमी है वो संत रामपाल जी महाराज की गरिमा को लेकर, सतगामा प्रधान भी दुखी हैं कि ये मैनेजमेंट के लोग ही उनकी गरिमा को है वो ठेस पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, कल से जब हमने इस खबर को किया है, बहुत बड़ी हलचल हो रखी है, पूरी मैनेजमेंट के अंदर ये हलचल हो रखी है। और लाजमी है सतगामा प्रधान का इस मामले को लेकर, देखिए इस मामले को लेकर डिग्गल की एलावत खाप हो, डिग्गल गांव हो, मायना गांव हो, मायना की सतगामा खाप हो, अगर उनके आप बयान देखेंगे ना तो बहुत खींचतान का मामला ये चल रहा है। दोनों पंचायतें, रोज पंचायतें हो रही हैं, रोज मीडिया के अंदर बयान आ रहे हैं। और इसमें जो ये एंट्री हुई है तो लाजमी है इसको लेकर अब हलचल तेज हो चली है। और ये लेटर अपने आप में उन आम भक्तों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। सतगामा प्रधान का ये लेटर हलचल मचा रहा है। मैं लगातार अपनी कई वीडियोस में यह दावा कर रहा हूं कि मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की गरिमा के साथ खेल रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ट्रोल आर्मी लगातार हमें टारगेट कर रही थी। लेकिन आज सतगामा खाप ये कह रही है, खाप के प्रधान कह रहे हैं, उस खाप के प्रधान कह रहे हैं, और बालन तपे के वो गांव कह रहे हैं काफी सारे, और उनका हर व्यक्ति ये बात कह रहा है और बाकायदा लेटर पर लिखकर ये कह रहा है कि ये लोग संत रामपाल जी महाराज की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एज ए मीडिया पर्सन ये चीज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सबूत के तौर पर इस लेटर को आप देख पा रहे हैं। ये बहुत सारे गांव कह रहे हैं, ये खाप के प्रधान कह रहे हैं, ये एक पत्रकार नहीं कह रहा है। इस पर अब आप क्या जवाब देंगे सतलोक आश्रम कमेटी वाले?